हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ अपने फोर्थ वीडियो के साथ। और ये जो स्टोरी है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी सैड स्टोरी भी है। एंड इनफैक्ट ये स्टोरी मेरी नहीं है बट मेरे नेबर्स की है। तो हम वीडियो को शुरू ही कर देते हैं, ठीक है। सो हम जो अभी यहाँ पे रह रहे हैं ना, आई एम सॉरी फॉर द साउंड, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। प्लीज कोप विद मी, ओके। तो जो हम अभी यहाँ पे रह रहे हैं ना, इससे पहले हम कहीं और रहते थे। यहाँ पे हम रह रहे हैं 8 साल से, 8-9 साल कुछ है, ठीक है। इससे पहले हम जहाँ पे रहते और उससे पहले भी हम जहाँ पे रहते थे ना, ये वहाँ की स्टोरी है। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई प्रॉमिस यू, प्लीज इसको एंड तक देखना। काफी ट्विस्टेड स्टोरी है, काफी सैड सी स्टोरी है। सो प्लीज 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 इसको एंड तक देखना। तो ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती सॉरी ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब मैं थी कुछ 12-13 साल की रही होंगी। 13 साल रखते हैं हम, 13 साल। अ, तो 2015 का साल था, 2015 में ये हुआ था। तो 2015 में जब जो हम वहां पे रह रहे थे ना, जिस जगह पे वो जगह पे लाइन पे ही बहुत सारे घर थे। मतलब मान लो कि 7-8 घर थे। और हम सब लोग ना बहुत ही अच्छी तरह से रहते थे। एकदम एक ही फैमिली की जैसे हम रहते थे। हम लोग रात को जागते थे। हम रात में गेम्स खेला करते थे। हम लोग जागरण किया करते थे। हम बहुत ही फन करते थे। हम सब लोगों में बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। और उस टाइम पे मैं 13 साल की थी, 13 years old, ठीक है। और मतलब समझदार, समझने लगी थी, सब कुछ मुझे पता चलने लगा। और वहां पे हम सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे। हम सब लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। और उसमें क्या था ना कि वहां पे मेरी एक सहेली थी, बहुत ही पक्की वाली सहेली थी। हम दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे। उसी तरह से मेरे बाजू में जो घर था ना, वहां पे एक दीदी रहा करती थी। मुझसे बड़ी रही होगी कुछ 23-24 साल की। और जैसे कि हम रहते थे मेरे घर के सामने मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर, वैसे ही जो मेरे बाजू में दीदी रहती थी उसी के सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड का घर। तो हम नाम भी रख ही लेते हैं। मैं ओरिजिनल नेम्स तो ऑब्वियसली नहीं यहाँ पे बता सकती। सो नाम पे हम रखेंगे, जो मेरी बाजू में जो दीदी के थे उसका नाम हम रखते हैं निशा। निशा, ठीक है। और उसके सामने उनकी बेस्ट फ्रेंड का नाम प्रिया, ठीक है। तो मेरे बाजू में जो दीदी रहती थी उनका नाम निशा, और उनकी बेस्ट फ्रेंड जो उनके सामने रहती थी उनका नाम प्रिया, ठीक है। और प्रिया दीदी भी रही होगी कुछ सेम एज की, 24-25। निशा दी से कुछ 1-2 साल बड़ी थी वो। तो वो दोनों बहुत ही पक्की वाली दोस्त, एक दूसरे को बहुत मानना, एक दूसरे के घर आना जाना, और मतलब बहुत ही अच्छे से जानना। और क्या था ना कि जो प्रिया दी थी ना, वो मैरिड थी, ठीक है। वो मैरिड थी, कुछ 1-2 साल ही हुए थे उनकी शादी को। और पक्की वाली दोस्त थी, सब कुछ बढ़िया था। हम लोग बहुत ही अच्छे से सब लोग रहते थे, सबको जानते थे, हम लोग बहुत ही प्यार से रहते थे। लेकिन उन दो दीदी का जो बॉन्ड था ना, वो बहुत ही मुझे पसंद आता था। मैं जब उनको देखती थी तो आई वाज लाइक कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती थी कि हम बड़े होंगे ना तो हम इनके जैसे ही रहेंगे। अगर हम दोनों में से किसी की शादी हो गई, मुझे तो करनी ही नहीं है शादी, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो भी मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूंगी एंड ऑल दैट। तो मैं बोला करती थी। तो ऐसा बॉन्ड था उन दोनों का, काफी अच्छा बॉन्ड था। और मैं बहुत मानती थी उन दोनों दीदी को, ठीक है। सब कुछ बढ़िया, सब कुछ हैप्पी, एकदम परफेक्ट। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि सब परफेक्ट
ऐसी लाइफ कुछ नहीं होती, कुछ ना कुछ तो होता ही है लाइफ में। सो प्रिया दी थी, जैसे कि मैंने बताया कि प्रिया दी मैरिड थी, तो उनके जो हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड का नाम हम रख देते हैं आई गेस राज। राज, ठीक है। तो जो राज था ना, उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जो कहीं बाहर रहता था, मतलब बहुत सालों से वो बाहर था। एंड ही वाज कमिंग उसके घर उसको मिलने के लिए, क्योंकि वो शादी या कुछ अटेंड नहीं कर पा रहा था और वो समथिंग कुछ था। तो वो आया इनसे मिलने, रात से मिलने। और उस दोस्त का नाम हर्ष, हर्ष रखते थे, ठीक है, हर्ष। तो अब क्या हुआ ना, हर्ष जो था वो राज के घर पे आया इन दोनों को मिलने के लिए। प्रिया और राज को मिलने के लिए हर्ष आया। एंड वो था बंदा काफी हैंडसम। वो टॉल था, फेयर था, मसल वसल गाय था और बहुत ही हैंडसम था, काफी चार्मिंग पर्सनालिटी थी उनकी। सो वो हर्ष जैसे ही राज और प्रिया के घर पे आया, तो प्रिया को राज को देख के मतलब वो पागल हो गई और वो अपने होश खो बैठी। शी लाइक स्टार्टेड लाइकिंग हिम सो मच कि वो एकदम पगला ही गई उसके पीछे, हे प्रिया दी। और आई गेस कि राज भी कुछ कम नहीं था, सॉरी राज नहीं, हर्ष, ठीक है। हर्ष भी, हर्ष को पता चल गया कि प्रिया उसे लाइक करने लगी है और समथिंग समथिंग। तो हर्ष भी फ्लर्ट करता था प्रिया के साथ। एंड प्लीज गाइस, आपको याद होगा कि प्रिया मैरिड है, प्रिया इज ऑलरेडी मैरिड, और वो अपने ही हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड को लाइक करने लगी थी। तो ये ऑलरेडी ही बहुत ही मेस्ड अप सिचुएशन है, ऑलरेडी इतना इसमें है ना वो मैस अप की मैं बता नहीं सकती, आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। लेकिन इसमें और ज्यादा कलेश होने वाला है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये सब हो गया, प्रिया को हर्ष बहुत ही अच्छा लगने लगा। एंड हर्ष ना अब फ्रिक्वेंटली इन दोनों के घर पे आने लगा, विजिट करने लगा। सो आई गेस वो मुझे पक्का मालूम नहीं है, बिकॉज मैं 13 साल की थी और मम्मी पापा ने मैंने पूछा कि क्या एग्जैक्टली था, लेकिन एग्जैक्टली तो उनको भी पता नहीं था कि क्या एग्जैक्टली चल रहा था। बट हाँ, उन लोगों का फ्रिक्वेंटली आना जाना था हर्ष का इनके घर पे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, क्योंकि ऐसे ही कोई दोस्त जो अ, उनकी बेस्ट फ्रेंड की वाइफ के अकेली हो घर पे और वो आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो जब जब प्रिया दी अकेली हुआ करती थी तो वो हर्ष यहाँ पे आता था। सो डेफिनेटली उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि अब निशा जो है वो भी प्रिया के घर बहुत ही आया जाया करती थी, बहुत ही मतलब डेली ही समझ लो। लेकिन वो अपनी स्टडीज में भी बहुत बिजी थी, ठीक है। बट उतना अब उनका कम हो गया था आना जाना। बट वन फाइन डे जब निशा प्रिया के घर गई, तो वहां पे ऑलरेडी हर्ष था। एंड शायद आप लोगों ने वो फिगर आउट कर ही लिया होगा कि निशा ने जब हर्ष को देखा, सो शी ऑल्सो स्टार्टेड लाइकिंग हिम अ लॉट, ठीक है। और इस मोमेंट पे मतलब बेस्ट फ्रेंड सब कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, बट फॉर सम रीजन प्रिया ने ये बात निशा को नहीं बताई थी दैट शी हैज अ क्रश ऑन हर्ष। तो उसने ये बात निशा को नहीं बताई थी, ठीक है। एंड निशा ने जब हर्ष को देखा तो उसे वो बहुत ही पसंद आ गया, वो उसे लाइक करने लगी, इनफैक्ट प्यार करने लगी थी शायद। तो ये बात निशा ने भी प्रिया को नहीं बताई, ठीक है। और हर्ष को मालूम पड़ गया कि निशा भी मतलब प्रिया की बेस्ट फ्रेंड भी
उसे लाइक करती है। सो हर्ष ने क्या किया कि उसने उन दोनों के साथ फ्लर्ट चालू किया। मतलब जैसे ही हर्ष आता था फ्रिक्वेंटली, प्रिया के घर तो आता ही था, वहां से निकल के शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे जाके फिर चक्कर मार के वो वापस आता था, निशा के घर पे जाता था। यस। और निशा के मॉम डैड आई गेस कुछ काम करते थे बाहर और समथिंग, तो वो दोनों ही बाहर चले जाते थे और हमेशा निशा ही अकेली घर पे हुआ करती थी। सो यू नो दिस सिचुएशन गाइस, ये कितनी मेस्ड अप सिचुएशन है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड, उनमें से एक मैरिड और उसको किसी और पे क्रश है, और वो भी अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड पे ही क्रश है, और उस लड़की के बेस्ट फ्रेंड को भी सेम गाय पे क्रश है। सो दिस इज ऑलरेडी सो मेस्ड अप, मतलब बहुत ही गंदी वाली सिचुएशन। और हर्ष ने ना इन दोनों के साथ फ्लर्टेशन चालू रखा, वो उन दोनों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, और उसको ये बात अच्छी तरह से पता थी कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों इसके पीछे कितनी पागल हो चुकी है। माय गॉड। और एक और मैं यहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप करने वाली हूँ कि जो हर्ष था ना, वो मैरिड था। यस, हर्ष इज ऑलरेडी मैरिड टू अनदर गर्ल। और ये बात शायद प्रिया को उसके हस्बैंड ने बताई, नहीं बताई ये मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन वो बात प्रिया को बहुत ही टाइम बाद पता चली थी, जब ये सब कुछ स्टार्ट हो गया, दोनों का अफेयर और सब कुछ। तो उसके कई महीनों बाद प्रिया को पता चला दैट हर्ष इज मैरिड। ठीक है। और फिर इनका तो सब कुछ चल ही रहा था। सो उस टाइम पे फिर प्रिया ने कन्फ्रंट किया हर्ष से कि ये सब क्या है, तुम मैरिड हो ऑलरेडी, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, ये सब अब हम क्या करेंगे, कैसे होगा। तो हर्ष ने उसे गोली दे दी कि डोंट वरी, मैं तो उससे डिवोर्स ही ले लूंगा, मैं नहीं रहने वाला उसके साथ, और उसके छोड़ के मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और प्रिया बीइंग नाइव, उसने कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। यस। फिर अभी तक इस पॉइंट तक निशा को नहीं पता है दैट हर्ष इज मैरिड। प्रिया को पता है, उसने उसे कन्फ्रंट भी किया, लेकिन उसको ये गोली दे दी उसने, और सब कुछ वैसा का वैसा पहले जैसा हो गया। अब क्या हुआ ना कि ये सिचुएशन इतनी महीनों तक अब पहुंच गया था, और ये काफी वो पैशनेट लव हो गया था कि अब निशा को जो निशा थी उसको अब आने लगे थे रिश्ते, और उसके माँ बाप उसे फोर्स कर रहे थे दैट कि अब तुम कब शादी करोगी, क्या है, चलो अब तुम्हारी शादी करवा देते और वो सब। एंड निशा ऑब्वियसली वो हर्ष से प्यार करती थी, तो वो किसी और से कैसे कैसे ही शादी करेगी। ठीक है। सो अब वो गई हर्ष के पास। ठीक है गाइस, मैं ये स्टोरी बोलते बोलते आई वाज लाइक व्हाट, इतने क्लोज थे वो लोग। और ये एनीवेज, सो निशा ने जाके हर्ष को बताया कि अब मुझे रिश्ते आने लगे हैं और मैं ये सब और टाल नहीं सकती, एंड आई ओनली वांट टू गेट मैरिड टू यू, तो प्लीज तुम कुछ करो, मेरे घर पे आओ और मेरा रिश्ते की बात करो मेरे मॉम डैड से एंड ऑल दैट। ठीक है। ये सब बातें हुई, और हर्ष वाज लाइक व्हाट, शादी, मतलब तुम, ऑब्वियसली मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन ये कुछ अर्ली है, मतलब मैं अभी अपनी लाइफ में अपने करियर पे फोकस कर रहा हूँ, ये सब और वो ऐसे ही कुछ कुछ उसने कह दिया निशा को। निशा वाज लाइक कि प्लीज तुम कुछ करो, कुछ ना कुछ तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब क्या हुआ ना कि हर्ष ने उस टाइम पे निशा को समझा दिया कि अभी तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, और मैं तुम्ही से शादी करूंगा, किसी और से शादी नहीं करूंगा फॉर श्योर। तो अभी तुम थोड़ा हैंडल कर लो सिचुएशन को। एंड निशा वाज लाइक ओके, मैं संभाल लूंगी, बट मैं सिर्फ तुम्ही से शादी करूंगी, अदरवाइज मैं शादी ही नहीं करूंगी। सो ये सब बातें हुई, और फिर
निशा एक दिन अकेले बैठी थी एंड वो ना बहुत ही सोच में पड़ गई थी कि ये सब यू नो काफी प्रेशर था उस पे शादी का और ये सब, और वो किसी किसी से प्यार करती है और उसने ये बात किसी से शेयर नहीं की, किसी से भी नहीं। और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी प्रिया। सो ऑब्वियसली उसको ये माइंड में आया कि यार मैंने ये बात अभी तक प्रिया को भी नहीं बताई, मुझे किसी ना किसी से ये बात शेयर करनी है, मुझ पे बहुत ही बड़ा बर्डन है इस पॉइंट पे, मुझे ये बात किसी को तो बतानी ही है कि ये सब मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो निशा ने डिसाइड किया कि वो कुछ कुछ करके धीरे धीरे से प्रिया से बात करेगी कि तुम्हारे घर पे जो लड़का आता है ना, तुम्हारे हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड, आई लाइक हिम और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। सो निशा ने बहुत ही हिम्मत जुटाई, बहुत ही करेज गैदर करके ना वो गई प्रिया के घर, ये ये सब बताने के लिए। और वो जैसे ही प्रिया के घर पे पहुंची, शी वॉज वो सो नर्वस, वेरी नर्वस, और उसे देखकर ही प्रिया को समझ में आ गया कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थोड़ी देर तो बैठ के बातें करने लगी कि क्या चल रहा है लाइफ में, आजकल तो हम दोनों कुछ ज्यादा मिल भी नहीं पाते, तुम भी अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, मैं भी अपनी मैरिड लाइफ में बिजी एंड ऑल दैट। और ये दोनों ना, आई एम टेलिंग, मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ये दोनों ना काफी बरसों से बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब वो शायद स्कूल भी साथ में ही जाते थे। सो उस उतने सालों से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब कुछ 10-15 साल से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। सो उन दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, टेलिंग यू गाइस, वो बहुत ही अच्छी दोस्त थी, ठीक है। मैंने उन दोनों को देखा है, काफी काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उन दोनों का, ठीक है। तो निशा गई प्रिया के घर और सब कुछ धीरे धीरे यू नो दोनों बैठी थी बेस्ट फ्रेंड, वो सब एवं ही बातें 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 कर रही थी, कोल्ड ड्रिंक्स पी रही थी। उसी में प्रिया ड्रॉप्स अ बॉम्ब, नहीं, निशा ड्रॉप्स अ बॉम्ब ऑन प्रिया कि उसने इनिशियली स्टार्ट किया कि यू नो प्रिया, वो जो तुम्हारे घर पे वो बंदा नहीं आता, वो लड़का आता है ना हर्ष, यू नो सो वी आर काइंड ऑफ डेटिंग ठीक है। तो उसने बोल ही दिया स्ट्रेटली, धीरे धीरे से, और बोल ही दिया कि वी आर डेटिंग, ठीक है। और ऑब्वियसली प्रिया ये सब सुन के शॉक हो गई कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम, मतलब तुम और वो हर्ष, वो जो मेरे घर पे आता है, यू गाइस आर डेटिंग। सनीसा वाज लाइक या हम दोनों डेट कर रहे हैं, और आई रियली लाइक हिम, ही आल्सो रियली लाइक्स मी, और हम दोनों शादी की बात करने वाले हैं, शादी करने वाले हैं। सो तुम हेल्प करोगी क्या, उसको समझाओ कि जल्दी से मुझसे शादी कर ले, मेरे सर पे बहुत ही प्रेशर है वो सब। और अभी भी प्रिया पूरे ऐसे ही करके उसको देख रही थी, सुन रही थी, मतलब उसके लिए ये सुनना, हजम करना काफी डिफिकल्ट था। तब प्रिया ने भी सब कुछ उस टाइम पे निशा को बता दिया कि मैं भी हर्ष को डेट कर रही हूँ। यस, उसी टाइम पे प्रिया से रहा नहीं गया, ये सब कुछ सुना नहीं गया, और उसे बोली कि तू क्या बात कर रही है, तू कैसे डेट कर सकती है उसे, मैं डेट कर रही हूँ उसे। निशा वाज लाइक कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो, तुम अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर में हो, व्हाट इज ऑल दिस। तो उन दोनों के बीच में कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट हुई और हम सुन रहे थे, ठीक है। मतलब वो ना जो एरिया था ना, वो काफी साइलेंट हुआ करता था, एकदम साइलेंट, चिड़िया की आवाज आया करती थी, बहुत ही साइलेंट। हम जो गली थी वो बहुत ही साइलेंट थी। सो कोई भी अगर बात कर रहा है, अगर लास्ट में कोई बात कर रहा है ना, तो यहाँ तक हमें, फर्स्ट हाउस तक हमें सुनाई देता था। सो ऑब्वियसली ये तो इतना पास था, तो निशा और प्रिया जो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे हम लोग सब सुन रहे थे, और वो दोनों ये आर्ग्यूमेंट कर रहे थे दोपहर को 1-2 बजे। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो बिल्कुल भी श्योर नहीं होता था, और सब लोग
रेस्ट कर रहे होते थे, कुछ कोई कोई खाना खा रहा होता था, कोई कोई रेस्ट कर रहा होता था। तो हमको सब कुछ सुनाई दे रहा था क्लियरली, लेकिन हम कोई वहां पे गया नहीं। मतलब हम लोग ना अपने घर के नीचे सब खड़े हो गए। उन दोनों की ये आर्ग्यूमेंट हुई, और फिर वो दोनों कंटिन्यूअसली आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा है, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, और वो सब। और फिर प्रिया ने निशा को बताया कि हर्ष ऑलरेडी मैरिड है। ये निशा के लिए एक शॉक था, बहुत ही बड़ा शॉक था। ये निशा बिल्कुल भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी बात कि हर्ष इज मैरिड। बट उसने फिर कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे मैरिड हो सकता है, अ, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। बट प्रिया वाज लाइक, मेरे पास प्रूफ है कि वो मैरिड है। उसने उसको पिक्स दिखाया या कुछ समथिंग, तो प्रूफ उसने दिया निशा को कि ये देखो, ये उसकी वाइफ और ये हर्ष, ये दोनों मैरिड है, और ये मतलब हर्ष मैरिड है, ठीक है। और निशा was devastated by this। वो रोने लगी थी, चिल्लाने लगी थी वहां पे, और हम सब सुन रहे थे, ठीक है। और सडनली निशा जो है वो दौड़ के बाहर चली गई, और उसके ऑब्वियसली उसके मॉम डैड घर पे नहीं थे उस टाइम पे। निशा दौड़ के कहीं चली गई, कहाँ गई किसी को पता नहीं था। और हम सब ने देखा कि निशा दौड़ के कहीं चली, और हम सब चिल्ला रहे थे कहाँ जा रहे हो, मेरे मॉम डैड चिल्ला रहे थे कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी, और वो चली गई, और यहाँ रह गई थी सिर्फ प्रिया, ठीक है। और फिर मेरे मॉम डैड ने और सब उस हमारे कॉलोनी के सब लोगों ने, मतलब हम जो घर वहां पे वो एरिया था, हम सब ने मिलके प्रिया को बोला कि ये क्या बात है, क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा था, एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन ऑब्वियसली प्रिया ने कुछ भी नहीं बोला। उसने शर्म के मारे कुछ भी, किसी को भी कुछ भी नहीं कहा, एंड वो साइलेंट रही, और वो अपने घर पे चली गई वापस। तो ऑब्वियसली ये सब कुछ हुआ, और ये सब बातें तो होनी ही थी। और अनिशा चली गई थी, तो किसी को तो कॉल करना था उसके पेरेंट्स को, तो किसी ने उसको पेरेंट्स को कॉल करके बोला कि निशा कहीं चली गई है। तो उसके पेरेंट्स बहुत ही डर गए थे कि निशा कहाँ गई और क्या हुआ, अचानक से ये सब कुछ कैसे, क्या हुआ। उसके पेरेंट्स दौड़ के अपने वर्क प्लेस से घर पे आए, और उन लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी कि ये हमारी बेटी भाग गई है, कहीं चली गई है। और उन्होंने हमारे मॉम डैड से और मेरे मॉम डैड से सब लोगों से पूछा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। और हमारे पेरेंट्स को एग्जैक्टली तो पता नहीं था, बट हाँ, आर्ग्यूमेंट कुछ कुछ हो रही थी किसी लड़के के बारे में, कोई दोनों बेस्ट फ्रेंड लड़ रही थी कि मैं प्यार करती हूँ, सो सबको आइडिया था कि क्या बात है, बट किसके बारे में बात हो रही है ये किसी को नहीं पता था, ठीक है। और ये उसके पेरेंट्स के लिए एक शॉकर था कि हमारी बेटी ऐसे कैसे, ये सब क्या मतलब, यू नो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा शॉक था। तो अब वो लोग, मतलब प्रिया का हस्बैंड आ गया राज, ठीक है। राज को सब कुछ पता चला कि ये सब क्या हुआ था, सुबह कोई झगड़ा हुआ था, दोपहर को क्या हुआ था। उसने प्रिया को कन्फ्रंट किया, प्रिया फिर भी कुछ नहीं बोल रही थी। प्रिया वॉज डेड साइलेंस, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर आती है पुलिस। तो पुलिस आई, और जब उन्होंने सख्ती से प्रिया से पूछा सब कुछ, सो प्रिया स्टार्टेड टॉकिंग। उसने सब कुछ बोल दिया, जो भी हुआ ए टू जी उसने सब कुछ बोल दिया कि हम एक लड़के से प्यार करते हैं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड उसी लड़के से प्यार करते हैं, और वो मेरे हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड है। ये सब बातें हुई, और हम सब शॉक में, मतलब मैं इतनी भी छोटी नहीं थी कि ये मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं सब कुछ सुन रही थी, सब पता था। और ये सब बातें हो रही थी, तो हमारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि तुम लोग ऊपर जाओ, ऊपर जाओ।
तो हम फिर चले गए, लेकिन बातें तो पता चलती कि क्या हुआ था फिर। एंड तो राज ने सब कुछ सुना, सबने सब कुछ सुना, और सब बहुत ही शॉक में थे। राज वॉज डेवेस्टेटेड कि मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरी वाइफ मुझ पे इतना बड़ा मुझे धोखा दे रहे। एंड हर्ष इज ऑलरेडी मैरिड, तो वो अपनी वाइफ को भी धोखा दे रहा है। दिस वाज ऑल्सो मैस्ड अप। तो ये सब कुछ हुआ। राज इज डेवेस्टेटेड। फिर पुलिस ने ना पहले तो हर्ष को बुलाया। तो हर्ष आया यहाँ पे और वो सब बातें हुई। ही अग्रीड कि हाँ ये सब कुछ है और ये सब। फिर उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया कि निशा कहाँ पे है। सो निशा का इन्वेस्टिगेशन हुआ, निशा को ढूंढने का। सॉरी, निशा थी मिसिंग। अब 2-3 दिन हो चुके थे और निशा अभी तक नहीं मिल रही थी। और उसके पेरेंट्स और हम सब काफी सैड थे कि ये निशा अचानक से कहाँ चली गई। अगर उसके कोई बात थी तो हमें बताती कि हम कुछ कुछ ना कुछ करते। सो 2-3 दिन के बाद पुलिस को फोन आया निशा के पेरेंट्स को कि आपकी बेटी ने ना सुसाइड कर लिया है। यस। सो उसने कुछ ब्रिज वगैरह पे जाके वहां से वो शी जम्प्ड और उसने सुसाइड कर लिया। We were all so devastated by this news. उसके पेरेंट्स तो मतलब बिल्कुल ही होश खो बैठे थे, बहुत रो रहे थे, बहुत कुछ हुआ। और इस टाइम पे ना राज और प्रिया साथ में नहीं रह रहे थे। प्रिया कहीं और चली गई थी। राज यहीं पे रह रहा था। बट प्रिया को ये न्यूज पहुंची कि उसकी बेस्ट फ्रेंड शी इज नो मोर। तो obviously प्रिया was also devastated क्योंकि at the end of the day वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। they grew up together। वो दोनों बचपन से साथ थे और अचानक से ऐसी न्यूज आती किसी लड़के की वजह से वो दोनों में इतना झगड़ा हुआ। और कहीं ना कहीं प्रिया की वजह से भी निशा ने सुसाइड किया था। सो अब ना अपेरेंटली प्रिया को पता चल गया था कि अब मुझे हर्ष नहीं मिलने वाला है, किसी भी तरीके से वो नहीं मिलने वाला है मुझे, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। उसकी वाइफ को पता चल गया, उसकी वाइफ और ही हर्ष को मतलब ऐसे बांध के रख रही है, स्ट्रिक्टली रह रही, वो उसे छोड़ के नहीं गई। कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ होगा, कुछ उन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया होगा। और फिर हर्ष ने बता दिया प्रिया को कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, इट्स ओवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो प्रिया उस बात से भी सैड थी। वो ऑलरेडी डिप्रेस चल रही थी कि हर्ष ने मुझे ये सब कुछ बता दिया, और उसके ऊपर से ये न्यूज आई कि निशा इज नो मोर। तो वो डबल डिप्रेशन में चली गई। एंड उसने बहुत ही गलत किया अपने साथ, मतलब शी बर्न्ड हरसेल्फ। यस गाइस, उसने अपने आप को जला लिया। यस, उसने भी सुसाइड कर लिया। वो उसी मतलब उसके भी ऊपर जाके मतलब इतने गलत तरीके से उसने ये सब कुछ किया। सुसाइड करना वैसे भी गलत है, लेकिन शी बर्न्ड हरसेल्फ। उसने अपने आप को जला लिया पूरी तरह से, और वो भी जल के मर गई। वाह, ये मैं बोल रही हूँ ना, मुझे अभी भी काफी आई एम शिवरिंग और डर लग रहा है मुझे। मतलब मैंने बहुत ही ये सब कुछ करीब से देखा है ये सब। सो अब प्रिया भी नहीं रही, निशा भी नहीं रही, और वो जो हर्ष था वो तो अपनी लाइफ में मस्त हो गया। उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कि उसकी वजह से 2 जाने गई है, लेकिन somehow कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एंड ही kept living his life like a normal person कि कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, और इन दोनों की जान चली गई। हाँ, और हम तो बहुत ही डेवेस्टेड हो चुके थे कि ये सब कुछ क्या हो गया। मतलब इतनी अच्छी दो दोस्त थी, इतनी बबली सी लड़कियां, इतनी प्यारी सी लड़कियां
अचानक से इनकी लाइफ में तबाही मच गई। हाँ, और वो दोनों एट द एंड ऑफ द डे चली गई, और वो साथ में ही मतलब चली गई एक लड़के की वजह से। एंड दिस वाज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग थिंग कि उन दोनों की फ्रेंडशिप को एक लड़के की नजर लग गई। गाइस, दिस इज, ओह माय गॉड, वो बहुत ही गलत था। एंड फिर उसके बाद तो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो ही गया। मतलब निशा के पेरेंट्स ने भी ट्राई किया था हर्ष पे केस करने का और वो सब, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उसका। पता नहीं क्या हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वहां से हम, उस इंसिडेंट के बाद हम शायद उस 7-8 महीने बाद वहां से चले गए थे। मैं किसी और जगह शिफ्ट हो गए थे। उसका कारण शायद ये भी था, ये चीज भी थी, ये इंसिडेंट भी था, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे वो काफी डर गए थे इस इंसिडेंट से कि इन सब का मेरे बच्चों पे क्या ही वो होगा, इन्फ्लुएंस होगा। तो वो लोग, ये भी एक कारण था हमारा वहां से शिफ्ट होने का। अदरवाइज दैट प्लेस वाज ऑसम। हम वहाँ बहुत साल रहे, काफी खुश थे वहां पे। लेकिन ये सब होने के बाद माय पेरेंट्स वो सो स्कैर्ड कि ये सब, इन सब का असर मेरे बच्चों पे पड़ेगा। और मेरे भाई तो, वो लोग तो फिर भी 16-17 साल, 18 साल, मेरा भाई तो बहुत बड़ा था। जो मेरा बड़ा भाई है वो बड़ा था, वो सब समझ रहा था, सब कुछ पता था। तो उस पे ये सब इन्फ्लुएंस ना पड़े, इसीलिए हम वहां से शिफ्ट कर गए थे। और आज ही मम्मा ने मुझे ये पूरी स्टोरी बताई कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ था, क्योंकि मैं छोटी थी तो मेरे माइंड में सब कुछ था, मतलब वो स्टोरी सब थी, बट एग्जैक्ट स्टोरी मेरी मॉम ने बताई मुझे, एंड मैंने यहाँ पे आज बोली। सो या, दैट वाज इट, ये थी वो स्टोरी। काफी डेविस्टेटिंग, काफी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मतलब मैंने ये सब कुछ देखा है, मैंने ये जो वो इंसिडेंट था उसको फील किया है, जिया है। सो या, दैट वाज इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाती रहूंगी। सो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।